बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बड़े बड़े उलमा लंबी लंबी दाढ़ियों वाले गूंगे शैतान बन गए तो अल्लाह ताला ने ये मंज़र दिखाया कि एक ख़ातून लेक्चर दे रही हैं और मुफ्ती मुनीब जैसे आलमे दीन नीचे बैठे हुए सुन रहे हैं और वो उनको समझा रही हैं, दीन की बातें समझा रही हैं बीबी। और इस अंदाज से बड़े बड़ी जमातें, बड़े बड़े जिनके उलमा थे, उनको समझा रही हैं कि देखो ये रोडों के ऊपर निकल आना, रोडें बंद करना और फिर लब्बैक के नारे लगाना, ये तो दीन की बुनियाद के ख़िलाफ़ है। और फिर उन्होंने मिसाल भी दी कि देखो सारे उलमा जानते हैं कि जब उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो वहाँ ये नारा बुलंद किया जाता है और कितना सुरूर आता है, दिल को कितना सुकून मिलता है, दिल को टच करता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, कि मालिक हम हाज़िर हैं और तेरा कोई शरीक नहीं है, हम हाज़िर हैं। मुशरिकीन मक्का भी यही पुकार लगाया करते थे, लेकिन आखिर में ये कहते थे मगर वो जिसको तूने खुद शरीक बना लिया, हालांकि उसका भी तू मालिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रोकते थे कि देखो रुक जाओ, उसने किसी को शरीक नहीं बनाया है, यहाँ इससे आगे ना बढ़ा करो। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक छोटी सी चिड़िया है हुदुद, वो भी आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को बयान करते हैं कि आप गैब नहीं जानते हैं, मैंने वो मंज़र देखा है, एक ऐसी कौम के पास से होके आया हूँ कि अल्लाह को छोड़कर वो सूरज की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह को सजदा करने की बजाय वो सूरज को सजदे कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, एक चिड़िया है वो भी जानती है, छोटी सी हुदुद, कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है और इंसानों ने कभी किसी और को सजदा नहीं किया है, और अगर किसी और को सजदा करें तो उनको मुशरिक कहा जाता है। बाकी अंबिया तो हमेशा अल्लाह को सजदा करते थे। इतनी बड़ी बात है, ये अल्लाह की इबादत है। तो एक हुदुद को समझ में आ गई है, लेकिन इब्ने कसीर को समझ नहीं आई है, तारिक जमील को समझ में नहीं आ रही है, तारिक कादरी को समझ में नहीं आ रही है, अली इंजीनियर की समझ में नहीं आ रही है, मसला मोहम्मद हनीफ की समझ में, मुनव्वर सुल्तान की समझ में नहीं आ रही है। ये कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया है, पूरे ख़ानदान के ऊपर इन्होंने ऐब लगाया, इल्ज़ाम लगाया और कुरान को पीछे कर दिया। वो सजदा शुक्र था जो अल्लाह ताला को किया गया है। सूरह मरियम की 58 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने एक असूल बयान किया है कि तमाम अंबिया जब भी उनके सामने कोई अल्लाह की निशानी आती है, अल्लाह की कुदरत की निशानी आती है, तो वो गिड़गिड़ाते हुए अपने मालिक और खालिक के सामने सजदे में गिर जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि जब कभी कोई खुशी की खबर या बड़ी मामलात आता था, फ़ौरन अल्लाह के सामने सजदा करते थे। अबू बकर सिद्दीक भी इसी अंदाज से। तो अल्लाह के बंदो, ये बात समझने की कोशिश करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती है, कभी फलाह नहीं पा सकती है जो औरत को अपना हुक्मरान बना ले। और यही बात वो हुदुद ने बताई आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि ना मर्द ऐसे कि एक औरत को उन्होंने अपना हुक्मरान बनाया हुआ है और कोई मर्द यानी उनको नहीं मिला है। ये निज़ाम ममलकत चलाना, हुकूमत करना, ये अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर रखा है। बाकी ख़वातीन की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो बात अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह का एक निज़ाम है, जब उसको तुम नहीं मानोगे। आज सारे इतने बड़े बड़े उलमा हैं, किसी का ज़बान से ये नहीं कहते हैं कि देखो ये जमहूरियत का सारा निज़ाम है, ये मुशरकाना निज़ाम है, तुम कहाँ से खैर लाओगे, किस तरह तुम दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त किस तरह पा सकते हो जब अल्लाह के साथ तुमने बगाड़ी हुई है। तुम्हारा पूरा निज़ाम सूद के ऊपर है और सूद अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। तो अल्लाह के साथ ऐलान जंग करने के बाद तुम किस तरह जीतोगे। इनकी असम्बलियों के अंदर इस तरह की तकारीर हुई हैं, लोगों ने एहसास दिलाया है ये और बात कि वो खुद भी उसी जमहूरियत सिस्टम के अंदर बंद हैं, शैतानी सिस्टम के अंदर। कहते रहे हैं कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। एक जहल की और एक चीफ जस्टिस की वोट एक बराबर है, एक राय। तो अल्लाह के बंदों गौर करो, तुम्हारी मत किस तरह मारी गई है। और बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, किसी की जुबान से नहीं निकलता कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह,
और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद फिर तुम या अली मदद कहते हो, या रसूल मदद कहते हो, या गौस मदद कहते हो, कब्रों के पुजारी हो, कब्रों को चाटते हो, मज़ार बनाते हो, उर्स और मेले करते हो, पीरी मरीदी करते हो, तावीज़ बांधते हो, इमाम ज़ामन बांधते हो, शर्म नहीं आती है? कहाँ गया तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह? तो अल्लाह के बंदो, जब तक ये बात नहीं समझोगे, अब तो कोई नबी भी इस अंदाज से नहीं आने वाला है, कोई शरीयत नहीं आने वाली। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी किताब कुरान, इसके पहले सफ़े के ऊपर ये बात लिखी हुई है। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, या अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। कितनी सादा बात है। और हमारे एक सियासी लीडर हैं, हर बयान को शुरू करते थे, हर इंटरव्यू को शुरू करते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और पूरी कौम को कहते थे मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बता रहा हूँ। और फिर गन शकर जाके सजदा रेज हो जाते हैं और कब्रों के पुजारी और ये मुशरकाना सिस्टम को तक़वियत देने वाले अल्लाह के बंदों आज जेलों में सड़ रहे हैं। कोई इनका ना मज़ार काम आ रहा है, ना कोई बाबा काम आ रहा है। तो ये दुनिया के अंदर अपनी आंखों से देखते हो, जब दूसरों की बारी आती है उनका भी यही मामला होता है। एक को ताकत अल्लाह देता है, दूसरों को पीसता है। ये तो सूरह अल-अनाम के अंदर अल्लाह के अज़ाब की शक्लों में से एक शक्ल है। चाहे ये सियासी पार्टियाँ हों, चाहे ये मजहबी फ़िरके हों, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है। तो बताओ अल्लाह के बंदों, अंबिया ये सिखाने आए थे? तमाम अंबिया तो मुस्लिम थे। हुवा सम्माकुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, अल्लाह ने बताया कि मुसलमानों, अंबिया के मानने वाले जो पहले थे वो भी मुस्लिम थे, उनका नाम मैंने मुस्लिम रखा था, और आखिरी नबी के मानने वालों तुम्हारा भी नाम मुस्लिम है। इन्होंने फ़िरकों के अंदर बांटने के बाद अपनी पहचान के लिए अंदाज़ा लगाई, अच्छा किया इन्होंने अपने अपने अलहदा नाम रखे। जब ये मुस्लिम नहीं रहे हैं तो फिर ये कोई बरेलवी बन गया, कोई देवबंदी बन गया, कोई अहले हदीस बन गया। तो जब तक ये शिर्क की गोलियां, और ये पहचान गए हैं, यकीन कीजिए इतने बड़े ये सियासतदान हैं कि ये पूरी तरह पहचान गए हैं कि ये कौम है, ये मुशरिक कौम है, ये शिर्क के अलावा खुश नहीं होती है। और बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो एक दफ़ा बिल्कुल कह भी दिया था हरम के अंदर, जब जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने उनसे पूछा, ये जस्टिस साहब ने खुद मुझे ये बात बताई है, यकीन आमने सामने बैठ के कहते हैं, मैंने नवाज शरीफ को कहा ये क्यों कम्प्लेक्स बनाते हो, तुम नहीं समझते ये शिर्क है? तो कहते हैं सर ये अवाम इसके बगैर खुश नहीं होती है। तो पहचान गए हैं, पूरी तरह पहचान गए हैं कि ये मुशरिक कौम है, ये शिर्क से खुश होती है। तो इस तरह इन्होंने अल्लाह की बगावत का ऐलान कर दिया। यही इमरान खान साहब ने यहाँ पट्टा बंधवाया, मैंने देखा है, या अली मदद का। और क्योंकि अवाम इससे खुश होती है, वोट इससे मिलता है। बाकी हमेशा की आखिरत इनकी चली जाए, हमेशा की आग के अंदर ये चले जाएँ, पूरी कौम को साथ लेके चले जाएँ, उसकी इनको कोई परवाह नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये ईमान का मसला है, ये असली मसला है। दुनिया भी तुम्हारी बन जाएगी, तुम्हारी कुव्वत के अंदर और इजाफा करेगा अल्लाह ताला, तुम्हारी मिसाइलों के अंदर, तुम्हारे फौजी दस्तों, कमांडो दस्तों के अंदर अल्लाह ताला, तुम्हारे एयरक्राफ्ट और तुम्हारी पूरी फौजी कुव्वत के अंदर अल्लाह ताला और ज़्यादा इजाफा करेगा। तुम ईमान की तरफ आओ। तो देखो शिर्क के साथ तुम इस कदर यानी दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हो। तो जब ईमान की तरफ आओगे, अल्लाह तुम्हारी साथ जब हो जाएगा, तो फिर उसके बाद तुम्हारी कोई ताकत, कोई दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। पूरी दुनिया की क़यादत का एक मौका तुम्हें मिला है पाकिस्तानियों, इसको कैश कराओ और ईमान के साथ याद रखिए, तौहीद के साथ। शिर्क के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो अल्लाह ताला हो सकता है चंद सालों के लिए तुम्हें मोहलत दे, लेकिन जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा, वो मुफ्ती है, मुफ्ती आज़म है, सदर है, जनरल है, कर्नल है, जो भी है, बड़े से बड़ा दौलतमंद है, अगर वो ईमान की इस बात को नहीं मानता है, तौहीद की इस बात को नहीं मानता है, रद्द शिर्क नहीं करता है, इस दावत को लेकर नहीं उठता है, इस दावत का साथ नहीं देता है, खुलकर मैदान में नहीं आता है, कोई ताकत तुम्हें फिर बचाने वाली नहीं है। अल्लाह के अज़ाब से, उसके शिकंजे में तुम आओगे, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह ताला से दुआ है, मालिक ये बात जो टूटे फूटे अल्फाज के अंदर है, मालिक दिलों के अंदर उतार दे, और मालिक ईमान खालिस की शमा यहाँ जो जली है हमारे मुल्क से, अल्लाह ताला इसकी रोशनी को पूरी दुनिया के अंदर फैलाए और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।